ओवरऑल अगर आप पेपर को देखोगे तो यस बेटा, पिछले आफ्टर कोविड मतलब 2020 से जो पेपर आ रहा था उस पैटर्न से पेपर डिफरेंट पेपर था, वैसा पेपर नहीं था प्री कोविड टाइम पे जैसा पेपर आता था। पैटर्न आई एम सेइंग, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला है कहां से था क्या था, पैटर्न अलग था। यस ऑफ कोर्स फिजिक्स हार्ड थी बेटा, ओवरऑल पेपर लेंदी था बेटा, जैसा कि हमने बच्चों से सुना और जैसा कि बेटा हमने पेपर को देखा। यूजुअली जब हम यहाँ पे भी जब आप आगे बेटा पेपर सॉल्व करेंगे तो हम इस माइंडसेट से जाते हैं कि ना 45 मिनट में बायोलॉजी सॉल्व हो जाएगी। इस बार का जो पेपर था वो 45 मिनट में बॉटनी जूलॉजी सॉल्व करने वाला नहीं था, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आंसर आए थे। मैं भी बताऊंगी आपको। सबसे पहले बेटा जूलॉजी ओवरऑल कैसी थी और कितने क्वेश्चंस थे। अच्छा ये 41 क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिखे हुए हैं, देखो सबसे फर्स्ट चीज बेटा, आप उन लोगों की वीडियोस मत देखो या उन लोगों की बात मत सुनो जो बेटा आप जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को लग रहा है कि मैं बिठा के तुम्हें समझा पाऊं ये बात, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो भी वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, टेलीग्राम पे डाल रही हूँ, उसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज है। मैम हमारा पेपर कैसा होगा, मैम सीनियर्स ऐसा बोल रहे हैं, मैम वो ऐसा बोल रहे हैं, मैम ये ऐसा बोल रहे हैं। सबसे पहली बात बेटा, आप हमसे बात सुनो, मैं जो आपको बात बोल रही हूं उसे समझने की कोशिश करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। सबसे फर्स्ट चीज ये है, बॉटनी जूलॉजी सेक्शन इस बार डिवाइडेड नहीं था, बॉटनी जूलॉजी सेक्शन डिवाइडेड नहीं था, दोनों बेटा मिक्स करके पेपर आया हुआ था, ये मैंने लिखा भी हुआ है। बॉटनी जूलॉजी सेक्शन जो है ना बेटा मिक्स करके क्वेश्चंस थे, तो बच्चे अक्सर होता है कि मैम जूलॉजी सेक्शन अलग होता है, बॉटनी सेक्शन अलग होता है, लेकिन इस बार मिक्स करके क्वेश्चन दिए हुए थे। कुछ बच्चे बेटा पेपर देखे ही नहीं है, और जब आप उनके कमेंट्स रीड करते हो तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि बच्चे ने पेपर देखा ही नहीं है। बेटा बच्चे ने पेपर देखा नहीं है, बच्चा कह रहा है जूलॉजी तो मैम 30% आया हुआ था। बिल्कुल भी नहीं बेटा, नॉर्मली पेपर में 45 क्वेश्चंस जो है जूलॉजी के आते हैं, 45 क्वेश्चन बॉटनी के आते हैं। आपने पेपर भी ध्यान से नहीं देखा है, आपको सिर्फ आके कमेंट करना है और अपने बाकी बच्चों को भी डराना है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जूलॉजी के टोटल कुल मिला के 41 क्वेश्चंस थे। यस 45 क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली, लेकिन इस बार 45 क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन ठीक है यार, 45 क्वेश्चंस नहीं थे बट 41 क्वेश्चंस थे। इट्स फाइन, इट इज एब्सोल्युटली ओके। वो क्वेश्चंस बॉटनी में ऐड हो गए, क्या फर्क पड़ता है मुझे ये बताओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या ये 45 क्वेश्चंस नहीं आए, 41 क्वेश्चंस आए, क्या बेटा ये 30% है कि 30-70 का रेशियो हो गया? आपने पेपर देखा ही नहीं है। अब बेटा पेपर कैसा था मैम जूलॉजी का, क्या नोट्स में से था, क्या एनसीईआरटी पढ़ने से होगा, क्या लेवल था पेपर का? जिस बच्चे ने पूरे सेशन पढ़ाई किया ना बेटा, पूरे सेशन, जिस बच्चे ने होल ईयर पढ़ाई की है, वो पेपर को बहुत ज्यादा बेटर अटेम्प्ट कर पाया होगा। जिसने केवल और केवल बेटा इस चीज पर भरोसा रखा कि मैं सिर्फ वन शॉट से पढ़ लूंगा, मैं सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर देख लूंगा तो नीट निकल जाएगा, उसको बेटा ये पेपर आसान नहीं लगा होगा। बिल्कुल क्लियर बात मैं बता रही हूं। जिसने थ्रू आउट सेशन पढ़ा है, पेपर उन लोगों को ही कंपैरेटिवली आसान और सॉल्वेबल लगी होगी, रैदर देन वो बच्चे बेटा जो कि वन शॉट पर भरोसा करते। क्या वन शॉट इंपॉर्टेंट नहीं है मैम? क्या आप ये कह रहे हो कि वन शॉट इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं भी वन शॉट रिवीजन लूंगी बेटा, मैं बिल्कुल वन शॉट रिवीजन अभी भी पढ़ाऊंगी, लेकिन वन शॉट इज नॉट फॉर योर प्रिपरेशन बेटा, वन शॉट इज फॉर योर रिवीजन। और अब भी मैं ये कह रही हूं, हम भी वन शॉट आपको लेक्चर देंगे, बट वो आपके रिवीजन के लिए होता है, वो आपके प्रिपरेशन के लिए नहीं होता। मल्टी स्टेटमेंट और मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, जिसकी वजह से जो हम ये बेटा माइंडसेट लेके जाते हैं ना कि 45 मिनट में हो जाएगा, तो 45 मिनट में पेपर हुआ नहीं बच्चे का। अब बच्चे को लगा कि यार 45 मिनट में मैं पेपर नहीं कर पाया, मेरे को तो 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है बायोलॉजी सॉल्व करने में, है मेरे को मतलब इतना टाइम लग गया नॉर्मली तो मेरे को। इसलिए बच्चे बेटा उस कंडीशन में पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिए हुए थे। मैं देख रही थी बेटा कुछ बच्चे, मैं आपको बता रही हूं बेटा, देखो एक्सक्यूजेस ढूंढना बहुत ईजी है। आपको मेरी बातें बुरी लग सकती है, एक्सक्यूजेस ढूंढना बहुत ईजी है कि ना मैं एक्सक्यूज ढूंढ लेता हूं, मैं मैम को सर को बता देता हूं मैम ये एनसीईआरटी के बाहर था। मैम अच्छा आप तो ये बोल ही नहीं रहे हो कि ये एनसीईआरटी के बाहर था। अरे बेटा यार ठीक है, सुनो मेरी बात, 41 क्वेश्चंस थे बेटा। एक एनिमल किंगडम को क्वेश्चन आया था सीलोम से रिलेटेड, ठीक है मैं मानती हूं उसकी जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज एज इट इज एनसीईआरटी में नहीं थी, चल मैंने मान लिया बेटा, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज एनसीईआरटी में नहीं थी, एक्सेप्टेड, ठीक है। कितने क्वेश्चंस बचे बेटा? 40 क्वेश्चंस बचे, ठीक है मैं बता रही हूं बेटा 40 क्वेश्चंस बचे। बच्चा क्या लिख रहा है? एक क्वेश्चन आया था बेटा किससे रिलेटेड पता है? आईवीएफ से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आया था बेटा पीसीआर से रिलेटेड। और बच्चे इसको क्या कह रहे हैं?
बहुत सारे टीचर्स भी बेटा ये कह रहे हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी है बेटा, कह रहे हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी है। मेरे को इतना बुरा लगता है ना जब मैं ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ती हूं ना कि ये दोनों क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। बेटा अगर मैं तेरे से अभी, तुम लोग 11वीं में हो ना, तुमने तो अभी कुछ नहीं पढ़ा है, मैं तुमसे भी ये पीसीआर वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ना बेटा, अगर मैं इसका कंसेप्ट पढ़ा के तुम्हें अभी क्वेश्चन पूछूंगी ना कि नीट में जो सवाल आया था, क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? तुम ही नहीं बेटा, 10वीं का या 9वीं का भी बच्चा वो दिमाग लगा के सॉल्व कर सकता है। एप्लीकेशन थी। इस बार ऐसा पेपर नहीं आया था कि सिर्फ बेटा डायरेक्ट लाइन डायरेक्ट लाइन डायरेक्ट लाइन डायरेक्ट लाइन, ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे, बट ऐसे क्वेश्चंस थे जहां आपका बेटा इस पेपर में आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपका एप्टीट्यूड भी चेक किया है। सिर्फ ये चेक नहीं किया है कि आप सिर्फ रट करके कितना सॉल्व कर ले रहे हो, आपका एप्टीट्यूड भी चेक किया है। ये पहली बात तो बेटा सबका पेपर ओवरऑल वैसा ही गया होगा, क्योंकि सबका टेम्परेमेंट वही है जैसा तुम्हारा है। एक्सपेक्टेशंस किसी को भी नहीं थी कि फिजिक्स इतना डिफिकल्ट आएगा, बायोलॉजी इतनी लेंदी आएगी, केमिस्ट्री जो भी जैसा भी है केमिस्ट्री के टीचर्स आपको बताएंगे। तो सबका ही बेटा उस टाइम पे माइंडसेट और थॉट प्रोसेस वैसा ही है। आप उस स्ट्रेस कंडीशन में अपने आप को कैसे बेटा आगे लेके जाते हो। पेपर बेटा 720 नंबर अटेम्प्ट करने वाला नहीं था, पेपर 600 नंबर अटेम्प्ट करने वाला था। कई बार बेटा कई चीजों को छोड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, सब चीजें अटेम्प्ट नहीं करनी होती। इस पेपर में हमें ये सीखने को मिलता है, और ये अच्छी बात है बेटा कि पेपर कंसेप्चुअल लेवल पे बनाया गया ताकि वो बच्चे सिलेक्ट होएं, उन बच्चों को बेटा ज्यादा मोटिवेशन मिले जो साल भर पढ़ाई करते हैं, जो थ्रू आउट सेशन मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं बनाया कि 720 में 720 50 बच्चों के आ रहे हैं और फिर बच्चा परेशान हो रहा है कि मैं 680 नंबर लेके आया हूं, मैं 700 नंबर लेके आया हूं, 710 लेके आया हूं, फिर भी मुझे एम्स नहीं मिल रहा। क्या तुम्हें बेटा चाहिए कि तुम्हारा दिमाग भी इवॉल्व करे? ऐसे बेटा दिमाग लगाने वाला पेपर नहीं बनाते जहां सिर्फ एक लाइन से क्वेश्चन हो जाता, तुम्हारी एप्लीकेशन ही चेक नहीं करते। बेटा कैसे डिसीजन बनाते हैं? क्विक डिसीजन बनाना होता है जीवन में। कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कई लाइफ में मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां क्विक डिसीजन बनाना है। क्विक डिसीजन कौन बना पाएगा? जो दिमाग तो लगाएगा। क्या दिमाग नहीं लगाना बेटा? क्या हम दिमाग लगाने से डर रहे हैं? मेरे को मन में पता है क्या डाउट आ रहा है कि बच्चा इस चीज से घबरा रहा है कि मेरे को दिमाग लगाना पड़ रहा है, मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस चीज से दुख हो रहा है कि तुम क्योंकि दिमाग लगाना पड़ा मैम, क्योंकि ब्रेन, अरे उस चीज से तुम डर रहे हो यार, अच्छी तो बात है ना बेटा, थोड़ा तो लेवल बढ़ाया। मैं बायो की बात कर रही हूं बेटा, मैं बार बार ये कह रही हूं, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूं, मैं उसकी बात कह सकती हूं और मैं उसकी गारंटी ले सकती हूं बेटा कि कई बार जब हम पढ़ाते हैं तो आपको भी भरोसा करना पड़ेगा कि यार ज्ञान देना नहीं है। कुछ बच्चे सिर्फ ज्ञान देते हैं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया चला चला के बेटा दिमाग नहीं चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला के सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, फलाना करो ढिमकाना करो। अरे भाई तू पढ़, तुझे क्या करना है? तुझे पढ़ना है। अब बेटा कट ऑफ बेटा मोस्ट लाइकली देखो कट ऑफ कम जाएगा। जैसे आप मान के चलो, जैसे बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर अगर मान लो 630 640, तो इस बार तुम्हें, मुझे जो एक्सपेक्टेशन है बेटा, हो सकता है 560 570 580 पे भी बेटा मोस्ट लाइकली लास्ट जो कट ऑफ जाएगी इतनी भी जा सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इतने में भी मिल सकता है, तो लो कट ऑफ होगा। और जो बच्चा स्ट्रेस ले रहा है ना बेटा, उसके लिए भी मैं ये कह रही हूं भाई, ओवरऑल सबका पेपर वैसा ही हुआ है, तो तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू पिछले साल से कंपेयर कर रहा है। पिछले साल अगर 640 था, इस बार 640 थोड़ी होगा। इस बार का पेपर का लेवल जैसा था बेटा, कट ऑफ भी वैसी गिरेगी। बस मैं इतनी बात आपसे कहना चाह रही हूं, और मैं इतनी ही बात बेटा आपसे इसलिए कहना चाह रही हूं क्योंकि तुम 11वीं में हो। अब बेटा मैं इसके अलावा देखो, तुम्हें मैं कोई बात प्रूफ करने नहीं आई थी बेटा, मैं सिर्फ एक बात समझाने के लिए आई थी कि दिमाग लगाना है अगर कुछ क्वेश्चंस में तो लगाना पड़ेगा। अगर वर्ड टू वर्ड कोई चीज एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड नहीं दी है, कंसेप्ट दिया है, उस कंसेप्ट के बेसिस पर एप्लीकेशन पूछी है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग में जंग नहीं है बेटा, इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तू ये क्यों नहीं समझ रहा है? मेरे को बस इस चीज के लिए बेटा मुझे लगता है कि तेरे को बताना पड़ रहा है। मेरे को बस ये है कि भाई बेटा एप्लीकेशन तो करनी पड़ेगी ना यार। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? तुम किसी और से बेटा प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत हो कि कोई तुम्हें बोल दे रहा है अरे भाई एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। भाई तूने किए 39 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के थे, तेरे सारे सही हुए कि नहीं ये बता। जब तुम दुखी होते हो ना बेटा, हमें इक्वली बहुत दुख होता है। जब तुम स्ट्रेस लेते हो तो शायद तुमसे ज्यादा स्ट्रेस हमें होता है। कल से बेटा मैं तुम्हें बता रही हूं, मुझे बच्चों से ज्यादा स्ट्रेस मुझे हो रहा है कि मैं उनको समझाऊं कि बेटा मेरी बात तो समझो एक बारी।
तू समझ, तू स्ट्रेस मत ले।